Hello friends, welcome back to the channel. So this is the new notification regarding spot round. Spot round को लेकर notification IP यूनिवर्सिटी ने अपनी रिलीज़ कर दी है एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका सारा डाउट स्पॉट राउंड से रिलेटेड जो है सब क्लियर हो जाएगा. अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो मैं कमेंट में आपका आंसर करूँगी एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, कोर्सेज़ की, जो कि स्पॉट राउंड के लिए अभी ओपन हो गए हैं. ये आई होप आपके विजिबल होंगे आपके स्क्रीन पर जो प्रोग्राम्स जिनके लिए स्पॉट राउंड ओपन हुआ है. MA मास कॉम, MSc एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, MA इंग्लिश, BSc योगा, MEd, MSc बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, BBA जर्नलिज्म मास कॉम, बायोटेक्नोलॉजी BTech, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, BCom ऑनर्स, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, MA इकोनॉमिक्स, BA English Honours, Masters of Science in Yoga, BA Economics, MSc Medicinal Chemistry, LLM through CLAD and CET, MCA through NIMSET and MCA through CET, Integrated BA LLB, BCA CET and Bachelor of Hotel Management, MEd and B.Ed. Alright, so these are the 25 courses जिनके लिए आपका स्पॉट राउंड शुरू हुआ है. अब हम स्पॉट राउंड को अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं. पहले आते हैं एडमिटेड कैंडिडेट्स जिन लोगों ने अपनी सीट रिज़र्व कर ली थी, अपने 40,000 पे कर दिए थे और रिपोर्टिंग भी कर ली थी. ये लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं क्योंकि कई लोगों का ये डाउट आता है कि हम रिपोर्टिंग अपने इंस्टीट्यूट में कर चुके हैं, क्लासेस भी शुरू कर चुके हैं, तो क्या हम अब स्पॉट राउंड में जा सकते हैं. तो येस, आप बिल्कुल जा सकते हैं स्पॉट राउंड में. और बाकी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो सब लोग जिन्होंने CET दिया है आर एलिजिबल फॉर दिस. स्टिल मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपका क्लियर कर देती हूँ कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ताकि आपका किसी भी तरीके से कोई डाउट ना रह जाए. बट इन शॉर्ट सब लोग जिन्होंने CET दिया है, चाहे उन्होंने रिपोर्टिंग करी हो ना करी हो, 40K पे करे हो ना करे हो, काउंसलिंग के भी 1000 रुपीज़ पे करे हो ना करे हो, सभी लोग जिन्होंने CET जो हुआ था IP यूनिवर्सिटी का, या फिर आपके जो पर्टिकुलर कोर्स में जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है यानी कि MBA का जैसे अलग से होता है, NIMSET होता है, CAT होता है, अभी LLB का अलग से होता है, सारे एग्ज़ाम्स में से जो भी आपके प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम है और बाकी जो कॉमन कोर्सेज़ के लिए जो CET होता है IP यूनिवर्सिटी का, वो अगर आपने दिया है, चाहे आपने उसके बाद काउंसलिंग की फ़ी भी पे ना करी हो, 40,000 पे ना करे हो, रिपोर्टिंग ना करी हो, कुछ भी ना करा हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस राउंड. ये राउंड सभी के लिए ओपन होता है. जिन्होंने अपनी अलॉटेड सीट जिनको हुई थी 40,000 उन्होंने पे कर दिए बट रिपोर्ट नहीं किया, उनके लिए. जिनको सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने 40,000 पे कर दिए थे बट विड्रॉ कर लिया, उनके लिए भी ओपन है. और वो लोग जिनको सीट अलॉट हुई थी बट 40,000 पे नहीं करे थे, उनके लिए भी ओपन है. कैंडिडेट्स जिनको कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई किसी भी राउंड में, उनके लिए भी ओपन है. वो सारे लोग जिन्होंने 1200 पे करे थे और अपना 1000 रुपीज़ काउंसलिंग के दिए थे बट चॉइसेस फिल नहीं करी थी. ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स जिन्होंने मतलब अपना 1000 रुपीज़ काउंसलिंग के पे नहीं करे थे. सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने फ्रीज़ या फ्लोट ऑप्शन अभी चूज़ कर दिया था स्लाइडिंग राउंड के अंदर, सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं. अगर आपने एग्ज़ाम अपना दिया है अपने प्रोग्राम के लिए और अपने 1200 रुपीज़ जो कि आपके फॉर्म के थे, जो बेसिक स्टार्टिंग से जो GGS IP की तरफ से फॉर्म के थे वो पे किए थे, उसके बाद चाहे आपने काउंसलिंग भी पे ना की हो, तो यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पॉट राउंड. ओके, registration for spot round will be for all CET 2022 qualified candidates, या फिर CET दिया हो या अपना नेशनल लेवल टेस्ट जो कि आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए है वो और क्वालिफाई किया हो उसको. All registered candidates and registering afresh will be allowed to log in after accepting terms and condition of spot round. Terms and condition कुछ होती हैं spot round की, वो आपको देखनी होंगी. Candidates desirous of participating in the spot round may add and delete or modify their choices or preferences. अगर आप choices preferences पहले भर चुके हैं तो you have the option again to change your choices of colleges. Candidates who have reported at their respective institute after seat allocation up to sliding round, if participating in spot round, are sure that if any of the new preferences filled in a spot counseling is not allocated to them, their existing allocation of seats shall be retained and shall not change. आपके लिए ये बात है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस कॉलेज में जा चुका हूँ और कुछ काफ़ी सारे कॉलेजेस की अपनी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो कोई डाउट करने वाली बात नहीं है. अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, स्टिल अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे कुछ बेटर कॉलेज मिलना चाहिए था और मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप निश्चिंत रहें.
जो आपकी अभी कॉलेज अलॉट हो रखा है वो आपसे छिनेगा नहीं, वो आपके पास रहेगा अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई बेटर कॉलेज अलॉट नहीं होता है। बेटर इन द सेंस जो आपकी चॉइस के हिसाब से आपने ऊपर रखा है, मोर प्रेफर्ड रखा है। ठीक है, कॉलेज नंबर बी आपको अलॉट हुआ है और आप चाहते हैं मुझे कॉलेज नंबर ए अलॉट हो जाए, लेकिन अगर कॉलेज ए अलॉट नहीं होता है आपको स्पॉट राउंड में तो कॉलेज नंबर बी जो आपको अभी अलॉट हो रखा है वो आपके पास रहेगा। ओके, the candidates who have reported at their respective institute after a sliding round, if participating in spot round and if any of the new preferences is allocated to them in the spot round, the candidates shall be abide to take the new allocated seat and they will not have any claim to the previous seat. कॉलेज नंबर बी आपको एलोकेट हो रखा है बट स्टिल आपने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया और कहा कि मुझे कॉलेज नंबर ए दे दो, और फिर अगर आपको कॉलेज नंबर ए एलोकेट हो जाता है और किसी रीज़न की वजह से आपको कॉलेज ए पसंद नहीं आता है, न्यूज़ से कि नहीं मुझे बी ही सही था, मुझे बी वापस दे दो, तो ऐसा किसी केस में नहीं होगा। ए ही आपके पास रहेगा, आपको उसी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं एडमिशन नहीं लोगे, मतलब फ़ीस तो आपकी कटी जाएगी ऑब्वियसली, बट आप को बी वापस नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द सिनेरियो, सोच समझ के पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, तो जो अपनी चॉइस डालेंगे अगर वो आपको मिल गई तो पहले वाली चॉइस पे आप वापस नहीं जा पाएंगे। गॉट इट? बहुत क्लियर मैं होके बोल रही हूँ, बहुत इलेबोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो को 2x पे देख लीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई एम इलेबोरेटिंग इट ताकि सारे स्टूडेंट्स को सब कुछ ये समझ आ जाए, क्योंकि केयरफुल होके प्ले कीजिएगा यहाँ पे। Registration for spot counseling commencing from 30th September 2022 onwards. 30th सितंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 6th ऑफ अक्टूबर तक ये रहनी है। 500 आपको पे करने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, और ये आपको पे करने ज़रूरी हैं जो भी कैंडिडेट्स ने CAT दिया था और कॉमन मेरिट लिस्ट नाम उनका नाम आया था और 1000 रुपीज़ वो पे कर चुके हैं। कैंडिडेट्स हु नेम अपीयर्ड इन द कॉमन मेरिट लिस्ट एंड हैव नॉट पेड 1000, अगर आपने काउंसलिंग की फ़ीस नहीं दी थी तो आपको अब 1500 रुपये देने पड़ेंगे। 500 रुपये मतलब 500 रुपीज़ आपकी इस राउंड के लिए एक्स्ट्रा हैं। पहले 1000 रुपीज़ दे चुके हो काउंसलिंग के तो जस्ट 500 आपको पे करने हैं, और अगर आपने पहले 1000 रुपीज़ काउंसलिंग के नहीं दिए थे तो वो 1000 रुपीज़ और 500 इसके एक्स्ट्रा, यानी कि आपको टोटल 1500 रुपीज़ पे करने होंगे। पे करने की लास्ट डेट 6 ऑफ अक्टूबर तक। और MCA, LLM और LLB के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है कि अगर आपने 1200 रुपीज़ फॉर्म के भी नहीं दिए थे तो वो भी आप पे कर सकते हैं। बाकी लोगों ने नहीं दिए थे तो मतलब उन्होंने CET में भी अपीयर नहीं किया था तो उनके लिए नहीं है। ये MCA, LLB और LLM के लिए अगर 1200 रुपीज़ आपने पहले पे नहीं किए थे तो वो भी आप पे कर सकते हैं। 1200 प्लस 1000 रुपीज़ काउंसलिंग के प्लस 500 स्पॉट राउंड के आपको टोटल सारे पे करने होंगे। 2700 रुपीज़ फिर आपको यहाँ पे करने होंगे। सबकी लास्ट डेट 6 ऑफ अक्टूबर तक 11:50 PM तक है, टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके एक्सटेंड होने के चांसेस कम होते हैं। यही सब है आपका, जब भी चॉइस फिलिंग इसकी स्पॉट राउंड की ओपन होगी बाकी से नोटिफिकेशन आएगी, रिजल्ट आएगा, सारी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और एडमिशन के बाद आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, सो स्टे सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस चैनल विद anyone who is studying in any college. Okay, तो I hope this video helps। और अभी भी आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है या आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो I wish all the best to you to get your desirous college in this spot round. If you still have any doubts to put it in the comment section, I'm ready to help you. Thank you for watching. Have a great day and do subscribe if you haven't yet.